हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस पे। गाइस, मैं हूं राजेश सर। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुणनखंड का बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट प्लस ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, ये आपका सवाल हुआ। आता है कि इस सवाल को आप लोगों ने गुणनखंड करो। ठीक है, तो आज मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। आप लोग प्लीज मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, तो गाइस, इसे जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और इसे बोलते हैं लास्ट टर्म। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। गाइस, जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 10x²। तो आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है। उसके बाद गाइस, इस संख्या को दो संख्या में ब्रेक करना है। ठीक है, दो संख्या में आपको ब्रेक करना है और ब्रेक करते समय दो तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। आइए बताते हैं। गाइस, यहाँ पे हमें दो संख्या जो ब्रेक करना है, एक हो गया फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, दो संख्या आपको ब्रेक करना है। ध्यान रखना है कि मैंने इसको जो ब्रेक किया मल्टीप्लाई करने पे इतनी आनी चाहिए। ठीक है, और प्लस या माइनस करने पे हमें इतनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आप लोग इसे ब्रेक करना सीखिए। गाइस, हमें इसको दो संख्या में ब्रेक करना है, फर्स्ट और सेकेंड। और ब्रेक करते समय दो बातों को ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई करने पे हमें ये गुना किया हुआ संख्या आना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पे बीच वाले टर्म आनी चाहिए। तो आशा करते हैं कि इतनी बात आपने समझ गए होंगे। तो आइए इसे तोड़ कर दिखाते हैं। ठीक है, तो गाइस, हम इसे तोड़ेंगे तो हमारे सामने दो संख्या आएगा। एक आएगा 2x, दूसरा 5x। गाइस, अब चलते ये सुटेबल बैठेगा या नहीं ये भी जानना होगा, तो चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इतनी आना चाहिए। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे 2 में 5 से तो 10 आ जाएगा, x से x में गुना करोगे x² आ जाएगा। तो ये सुटेबल बैठ गया है ना। अब चलते हैं कि ये जो है प्लस माइनस करने पे इतना आएगा कि नहीं, इसके बारे में। गाइस, चलिए यहाँ पे हम प्लस करके बताते हैं। तो जैसे ही प्लस करेंगे तो 5 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 5 + 2 करेंगे तो 7 हो जाएगा और x तो x हो जाएगा। यानी कि आपको जोड़ने पे आपको आ गया 7x और मल्टीप्लाई करने पे 10x। तो यही तो मैंने आपको बताया था क्या कि गुना करने पे 10 आनी चाहिए और यहाँ पे जोड़ने पे 7x आना चाहिए। ठीक है, तो आपके सामने ये देखा कि पूरी कंडीशन फुलफिल हो चुका है। तो मैं इससे यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं। तो आइए रख कर बताते हैं। गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने देख लिया कि प्लस के रूप में यह संख्या जो है आ गया है। इसको सीधे यहां से उठाना है, आपको यहां पे रख देना है। तो 2x + 5x रख दिए। रखने के बाद ये टर्म जैसे है आपको ऐसे उतारना है, ये जैसे है वैसे उतारना है। तो आइए उतारते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए प्लस है तो आप प्लस डालिए, x² तो x²। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस में है तो प्लस डालिए, 10 तो 10।
आप इतना डाल लेंगे। डालने के बाद गाइस आपको 2 का जोड़ा बनाना है। तो आइए मैंने आपको जोड़ा भी बना दिया। ठीक है, अब आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि कॉमन लेने का मतलब ये भी ध्यान रखिएगा कि भाग देना होता है। तो आपको कौन ऐसा चीज़ यहाँ पे कॉमन ले जिससे यह दोनों टर्म डिवाइड हो। फिर यहाँ भी आएंगे तो वही बात सोचेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या हम जो है कॉमन ले जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो आपको सोचना है कि डिवाइड किससे होगा। तो गाइस यहाँ पे तो अंक है ही नहीं, तो अंक के बारे में नहीं सोचना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x है, तो आप x के बारे में सोचोगे। तो जैसे ही x के बारे में सोचोगे तो ध्यान रखना है कि जिसकी पावर कम होगी वही कॉमन ले लेना। तो x जो है ना यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे। तो आइए मैं x कॉमन लेता हूँ और लेने के बाद गाइस इसे इसमें भाग देंगे। तो जैसे आपने भाग देते हैं तो भाग में आप जानते हैं कि पावर घटता है। तो 2 में से 1 घटेगा, आपको 1 आ जाएगा, या 2 - 1 करेंगे x, तो आपको यहाँ पे क्या होगा x होगा। गाइज आगे क्या करना है आपको, यहाँ पे फिर इसी संख्या से यहाँ पे भाग देना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, जैसे आपने भाग देंगे तो देखिए क्या आता है। गाइज 2x भागा x, x कट जाएगा, आपको 2 आ जाएगा। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लीजिए, और फिर यहाँ पे आपको आ गया कि सर हमें यहाँ पे कॉमन लेना है। तो यहाँ भी आसान बातें बताता हूँ। यहाँ पे x है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नहीं ना है, तो हम x के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अंक के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ 5, यहाँ पे कितना है 10 है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर आप छोटी संख्या लेंगे तो भाग लग जाता है, और नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं, 1 ले लेना आप। तो चलिए मैं 5 कॉमन लेता हूँ। कॉमन लेने का मतलब क्या ध्यान रखना है, भाग देना। तो आप इसे भाग दोगे तो क्या आ जाएगा x, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इससे आप भाग देंगे तो आ जाएगा 2। गाइज आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी संख्या आया वही संख्या अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपका प्रोसेस सही चल रहा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको इस दोनों में से ये दोनों सेम होगा, ठीक है, ये दोनों में से एक निकाल देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको रख देना है। और नेक्स्ट जो काम करना है गाइस, ये संख्या को यहाँ पे लिखिए, और यहाँ पे प्लस है तो +5 के साथ लिख दीजिए। यही आपका गुणनखंड बनके तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ मैंने बचपन के तरीके से आपको सिखाया हूँ, जिस तरीके से क्लास 8, 9 और 10 में पढ़ा जाता है। अब चलिए इस सारे प्रोसेस को छोड़ेंगे, अब डायरेक्ट आएंगे ट्रिक पे, और भी आपको 2 सेकंड में बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरे वीडियो को देखे हो, अगर आपको समझ में आ गया है, तो ऐसे कंसेप्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। तो क्या आप लोगों ने ट्रिक सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में यस लिखो। आगे बढ़ते हैं। गाइस ये सवाल है आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपको कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, केवल ट्रिक बताने वाला हूं। तो इसको आपको आंसर देना है बहुत ही कम समय में। तो आइए देते हैं। गाइस फर्स्ट आपको एक काम करना होगा, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² × 6 आप जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा 6x², ठीक है।
तो 6x² आ गया। तो आपको करना क्या है कि फिर 2 अंकों में ब्रेक करना है। तो आइए हम ब्रेक करके दिखाते हैं। गाइस हमें जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए और गुना करने पर 6x² आना चाहिए। तो जैसे ही आप सोचेंगे तो आपके मन में दो अंक आएगा। पहला अंक आएगा ये कि 2 और 3, तो आप इनके साथ x लगा दें, अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे ही गाइस आप इसको ऐड करते हो तो आपको इसके जैसा मिल जाएगा और आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6x² आ जाएगा। तो आपका कंडीशन पूरी तरीके से ये फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है गाइस, आपको आंसर चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, ये x को भी आप क्लीन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपने देखा कि गाइस करना क्या था, प्लस करना था। तो कुछ भी नहीं, आप दोनों में प्लस दे दो और x लगा दो। ठीक है गाइस, आपका ये जो होगा आंसर बनके तैयार हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका गुणनखंड यही होगा। ठीक है गाइस, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर अगर यहाँ पे कोई अंक आ जाए तो कोई बात नहीं, करके दिखाते हैं आपको। गाइस आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस देखिए, मैंने आपके सामने लेकर आया दूसरा सवाल। अब इसमें क्या लग गया, 2 लग गया। तो गाइस आप इसे बिल्कुल मत घबराएं। ठीक है, तो आपको करना ही क्या है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा 4x² आ गया ना। अब आने के बाद गाइस आपको इसको फिर से 2 अंकों में तोड़ना है। तो गाइस जैसे ही तोड़ोगे तो जोड़ने पे हमके 4x आना चाहिए और गुना करने पर 4x² आना चाहिए। तो गाइस हम तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 और क्या 2। तो जैसे ही हमने इसको क्या करते हैं कि जोड़ते हैं तो मेरा 4 आ जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। तो गाइस अब आपको यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो आपको 2 से भाग दे देना है दोनों में। जैसे ही भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस करना किए हैं आपने तो यहाँ पे आप प्लस कर दो। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा x+1 इंटू x+1। तो गाइस आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपके मन में एक सवाल गूंजता होगा कि सर आप तो बहुत हल्के हल्के सवाल बना रहे हैं, क्या इससे भी हार्ड सवाल सॉल्व हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, आइए करके देखते हैं। गाइस ध्यान रखेंगे, अगला जो टाइप होगा प्लस माइनस में होगा। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं होगा जिससे मैं आप लोगों को नहीं समझा सकूं। गाइस देखिए, मैंने आपके सामने लिया x और यहां पे दे दिया 20। अब लीजिए, क्या ये सवाल से हम घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो आइए देखते हैं। गाइस काम वही करना है, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस x² मल्टीप्लाई 20, जैसे ही करते हैं तो आ जाएगा 20x²। गाइस हमें फिर वैसे ही ब्रेक करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, 20 में तो माइनस था, मैंने माइनस तो छोड़ ही दिया था ना बाबू। तो गाइस आपको करना क्या है कि ये माइनस को भी साथ में लेना है, ले लिया। और गाइस आपको 2 अंकों में ब्रेक करना है और करने पे ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद -20x² है
और जोड़ या घटाव करने पर केवल x आए। तो जैसे ही गाइज आप देखोगे ना तो आपके सामने आएगा संख्या 5 और 4। तो गाइज यहाँ पे अगर हम 5 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 तो आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए -20। तो -20 चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, छोटे वाले में माइनस लगा देंगे, ये छोटा है ना इसमें माइनस लगा देंगे, हो गया काम। जैसे ही गाइज आपने गुना करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद -20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब गाइस ध्यान रखना है कि हमें ये तो कंडीशन फिल कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे भी कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आइए दिखाते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे जोड़ या घटाव करने पे क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे x लगा के करूँ तो आ जाएगा, इसको जैसे ही घटाएंगे आप तो आ जाएगा x। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि दोनों कंडीशन फुलफिल हैं, तो आंसर यही होगा। तो आइए बस केवल ये सारे x को आपको क्लीन कर देना है और इसमें लगा देना है x, नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगाइए और क्या लगा दीजिए ये। तो गाइज आपका यही आपका आंसर हो जाता है, x + 5 और x - 4। ठीक है, तो गाइज आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।